नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बिल्कुल आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर करूँगी वो आप दिवाली के डेकोरेशन के लिए भी आपके काम आएगा, होम डेकोर आइडियाज़ के लिए भी आपके लिए काम आएगा और एक जो बिल्कुल नया-नया गार्डन सेटअप कर रहे हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काम आएगा। तो चलते हैं नर्सरी में। वो नर्सरी केवल प्लांट्स की नहीं है दोस्तों, वहाँ पे आपको गार्डन की जो भी एक्सेसरीज़ हैं, सारी की सारी अवेलेबल हैं और बिल्कुल बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें जो बिल्कुल इस वक़्त बिल्कुल लेटेस्ट चल रही है ना, वो आपको देखने को मिलेंगी। इससे ना थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि गार्डनिंग में क्या-क्या नई-नई चीज़ें आई हुई हैं और क्या-क्या चीज़ें आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो और फिर थोड़ा-सा दिमाग में एक ना ओवरव्यू हो जाता है। दिवाली से पहले जो हम साफ-सफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो डेकोरेशन की चीज़ों की हम खरीदारी शुरू करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया मिल जाएगा और मैं तो दोस्तों जा ही रही हूँ देखने के लिए वो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल पहुँच गए हैं नर्सरी में और अब आप एन्जॉय करना वीडियो को क्योंकि यहाँ मेरे बोलने लायक ऐसी कोई बात नहीं है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो भले ही वो आपके प्लांट स्टैंड्स हों, आपके सेरेमिक के पॉट्स हों या मतलब ये समझ लो आपके घर के हिसाब से इंडोर अगर आप गार्डन बना रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी चीज़ें। बाहर अगर आप एक छोटा-सा पोर्च में एक अपना सीटिंग एरिया बना रहे हैं उठने-बैठने का, तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और ऊपर से दोस्तों जो स्टैंड है मैंने खूब अच्छे से चेक कर लिया, बहुत मज़बूत है ये। ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऑनलाइन कई बार परचेज़ कर लेते हैं ना, है ना? ऐसे स्टील से के हल्के-फुल्के से आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये नर्सरी इतनी पास भी नहीं है मतलब इसलिए कहा है मैंने घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं देखती रहती हूँ जो भी भैया व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं जब मुझे लगता है कि हाँ, अब जाना चाहिए फिर मेरे से रुका ही नहीं जाता जैसे हम गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं ही हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये आप भी देख लो और ये सारी की सारी नई चीज़ें भैया लाए हुए हैं। तो ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिखाए थे लेकिन अब ये सारा लेटेस्ट अब दिवाली के लिए माल आया हुआ है। क्योंकि इस वक़्त लोगों को थोड़ा-सा रुझान होता है नई-नई चीज़ों को घर में ऐड करने का। तो ये देखो भी ये सेरेमिक के सारे प्लांटर्स हैं और ये बहुत खूबसूरत हैं ये बहुत मतलब इतने अच्छे से रंग हैं इनके कि रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो अभी बल्कि माल उतर ही रहा है इनका, दिवाली का ये सारा, लेबर लगी हुई है माल उतारने में। लेकिन फिर भी चलो आगे हैं तो कुछ तो वीडियो बनाना ही था। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे जो प्लांटर्स हैं, जो भी इनके स्टैंड्स हैं और जो भी इनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और ये देखो ड्रेनेज होल बने हुए हैं सब में। तो इनका ये फ़ायदा है दोस्तों सेरेमिक का ये रखे हुए तो खूबसूरत लगते ही हैं और ना इनका ये डर होता है कि धूप में इनका कलर फेड हो जाएगा, इनका पेंट उतर जाएगा, इनका टेक्सचर खराब हो जाएगा। और इस तरह से भी दोस्तों आप स्टैंड्स लगा-लगा के आपके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। और जब एक पैटर्न में आपके प्लांट्स रखे होते हैं ना, कोई कुछ कुछ ऊँचाई पे रखे हैं, थोड़े कुछ ऊँचाई पे, तो देखने में ना वो बड़े खूबसूरत से लगते हैं वो। तो ये स्टैंड तो आप अपने टेरेस गार्डन पे भी अगर आप नया टेरेस गार्डन बना रहे हो तब भी आप रख सकते हो। पोर्च में भी रख सकते हो। इस तरह से हैंग क करके भी इन्हें छोटी-छोटी बास्केट्स को टाँग सकते हो। मैक्रेम्स भी हैं इनके पास। और ये मैंने आपको बनाना भी सिखा रखा है कैसे आप घर में ये बना-बना के ना अपनी टोकरियों को टाँग सकते हो। तो ये देखो सारा सामान मतलब बड़े ही खूबसूरत सा है। अभी रखने लग रहे हैं और भी ये। तो ये देखो एक फुव्वारे टाइप से अगर आपने पानी देना है प्लांट्स को ये भी अच्छा सॉलिड है, हैवी है काफ़ी। तो इन्होंने ना एक-एक चीज़ डिस्प्ले में रखी हुई है ताकि समझ में आ जाए क्या लेना है। वैसे इनके पास पूरा स्टॉक है हर चीज़ का। जैसे एक-एक चीज़ हल्की-सी निकाल के रखी हुई है ताकि ओवरव्यू मिल जाए कि ये चीज़ें हैं। तो आप जितने भी पीस आप कहोगे इनको वो आपको दे अवेलेबल कर देते हैं ये। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। और ये देखो और भी दोस्तों और तरीके के स्टैंड हैं ये। ये देखो ये अभी उल्टा रखा हुआ है। तो एक तो ये बीच में है, एक
साइड में भी इसके है। एक तो वो वाला स्टैंड दिखाया था जिसके साइड में पोर्शन नहीं था, लेकिन इसके साइड में भी देखो दोस्तों प्लांट रखने की अलग से जगह है। तो ये तो आप कोई आपका एंट्रेंस का एरिया ना तो बहुत सुंदर लगते हैं ऐसी चीज़ें रखी हुई। और साफ सफाई में भी दोस्तों दिक्कत नहीं आती। अब लोग ना प्लांट स्टैंड रखना ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि फिर इससे क्या होता है कि फर्श भी गंदा नहीं होता आपका गमलों की वजह से, और सरकाने में भी दिक्कत नहीं होती, और फर्श की सफाई भी बड़े अच्छे से हो जाती है। और जब भी आप इस तरह के प्लांट स्टैंड रखें, जो आपके घर में फोम आती है, कुछ आती है, इस तरह के रबड़ की कोई चीज़ रखी हो, उसको ना इसके स्टैंड के नीचे लगा के रखो, ताकि आपके फर्श पे भी कोई भी निशान वगैरह ना हो। तो ये देखो सारे के सारे बड़े अच्छे अच्छे हैं। और अभी तो ये खाली खाली से हैं, लेकिन अब जब इनमें प्लांट चाहे वो सेरेमिक के हों या प्लांट स्टैंड हो, प्लांट रखे जाएंगे ना तब और खूबसूरत लगेंगे। एक प्लांट की खूबसूरती, एक आपने एक डेकोरेशन के तरीके से प्लांट्स रखे हुए हैं, आपके प्लांटर्स भी अच्छे हैं, उनमें खाद वगैरह भी अच्छी पड़ी हुई है, और ऊपर से स्टैंड आपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रख के तब अपने प्लांट्स को अरेंज किया हुआ है। तो वो अलग ही लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। और दोस्तों कभी भी ये मत सोचा करो कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कि कोई आएगा देखेगा नहीं है, अपनी खुशी के लिए किया करो। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ को देख के आपको अच्छा लगता है, आप वो किया करो। क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है, हम ये क्यों सोचे कि कोई कहेगा तभी हम करेंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई कुछ करेगा। ये लाइफ आपकी है, आपको जैसे खूबसूरत तरीके से इसे सजाना है उस तरीके से सजाओ आप। और ये देखो ये और भी तरीके के इधर इस साइड ना, मैं कह रही थी ना अभी रखने लग रहे हैं। तो मतलब ये समझ लो बहुत अलग अलग से पैटर्न के हैं, जो कि अलग अलग तरीकों से हम कहीं भी रख सकते हैं। मतलब कोई कहे ना हमारे घर में लिमिटेड स्पेस है, देखो ये बिल्कुल एकदम वर्टिकल है ना, तो ये तो कहीं भी लगा सकते हैं, हम बालकनी में भी रख सकते हैं। और ये देखो ये ग्रीन कलर भी अभी रखे हैं इन्होंने, कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। एक तो ऊपर से पौधा ग्रीन और ऊपर से उसमें फूल खिले हुए, और ये प्लांटर भी अगर ग्रीन हो गया हमारा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। कितने प्यारे प्यारे कलर आए हुए हैं, है ना। और ये देखो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे एप्पल रखा हुआ है ना। और बिल्कुल ऐसा जरूरत भी नहीं है इसमें इतनी मट्टी भरनी है दोस्तों। आपने अगर आपके पहले के भी पुराने गमले हो चुके हैं ना, वो भी आप इसमें यूं का यूं रख सकते हो। इतने मतलब चौड़े चौड़े से मुंह वाले हैं ये, कि पूरा का पूरा गमला ही आ जाएगा अंदर। मतलब आपको बिल्कुल शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ले आते हो और आप सोचते हो दिवाली के पे मेरे को इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल डायरेक्टली इनमें ही प्लांट्स रख दो। और इस तरह की डिश दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कई बार आप सब्जियों के लिए पूछ लेते हो क्या लगाएं कैसे लगाएं, तो इस वक्त जो सर्दियों की सब्जियां लगाने का टाइम चल रहा है, तो वो इन डिश में बहुत अच्छी चलती हैं। और ये वाटर कैन देखो कितनी सारी हैं इनके पास, ये तो मैं भी इनसे ले जा चुकी हूँ। और ये देखो आप सारे के सारे मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो प्लांट के शौकीन लोग हैं ना, उनका तो इतना मन मचल जाता है कि क्या छोड़ूं क्या लूं है ना। ऐसा ही होता है ना, समझ में नहीं आता ये वाला लूं ये वाला लूं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। और ये है भाई जो आप टेबल टॉप वगैरह पे रख लेते हो, विंडो में रख लेते हो, किचन में जो विंडो है उसमें रख लेते हो, है ना। छोटे छोटे से प्लांटर्स, छोटे छोटे से सुकुलेंट्स लगा के इनमें, मनी प्लांट्स लगा के, या अंदर वाले जो विंडो के प्लांट्स होते हैं वो लगा के। और ये देखो ये कितना बड़ा है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा गमला है, अगर सीमेंटेड भी है मिट्टी का यूं फिट हो जाएगा। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं ये, कितने अच्छे कलर हैं। जिनको सूदिंग कलर पसंद है उनके लिए बड़े सॉफ्ट से शेड्स हैं, और जिनको ब्राइट शेड पसंद है अपने घर में उनके लिए ब्राइट कलर हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही बोलने जा रही हूँ, वैसे आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अब आपको नर्सरीज में क्या क्या अवेलेबल होगा। तो ये देखो सारे के सारे कितने अच्छे स्टैंड्स हैं, कितने अलग अलग तरह के पैटर्न हैं। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी पैटर्न आपके घर पे सूट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो कोई जगह होगी, और इतने इनोवेटिव से डिजाइन है इनके प्लांटर्स के कि कहीं ना कहीं तो आप इनको फिट कर पाओगे ही है ना। तो ये कोई प्रोमोटेड वीडियो नहीं है दोस्तों, ना मैं किसी के लिए कोई प्रमोशन कर रही हूँ। बस इन भैया से लगाव सा है, क्योंकि मैं इनसे ही प्लांट लेती हूँ, इनसे ही सारा सामान लेती हूँ। तो बस एक अच्छी सी ट्यूनिंग कुछ लोगों के साथ बन जाती है, लेन देन के अलावा भी, है ना। उनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, लेन देन का
है ना, उनकी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो बस यही होता है, एक अच्छा व्यवहार ही होता है इंसान का, और क्या होता है। तो ये भी अब आते हैं प्लांट्स पे। तो आजकल आप पूछ रहे थे क्या लगा सकते हैं, कॉलियस की आप कटिंग्स लगा सकते हो। देखो इन भैया ने भी लगा रखी है नई नई। तो आपको कोलियस अगर अलग अलग रंगों में अवेलेबल हो जाता है, तो देखो एक तो वो थी, और एक ये अलग अलग डिफरेंट पैटर्न की है। तो इन भैया का व्यवहार भी अच्छा है। कई बार मैं इनसे कोई कटिंग वटिंग लेती हूँ तो बिल्कुल बड़े आराम से दे देते हैं। कोई ऐसी नानुकर नहीं मारते। और रेट भी दोस्तों इनके बड़े रीजनेबल से होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे प्लांट्स मैं आपको कल की वीडियो में बता रही थी कि विंटर में आपको क्या क्या अवेलेबल होंगे, छोटी छोटी सी पौध अवेलेबल होंगी अभी तो अभी अभी जैसे मैं बता रही हूँ सामान उतर ही रहा है सर्दियों का। तो अभी ये भैया इनको 20-20 रुपीज़ की है बस, ये कोई ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है। तो फिर आगे आने वाले टाइम में तो हम इनको बढ़ा ही लेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है इनकी, ये कॉक्सकॉम है। तो इसके भी देखो कितने अच्छे अच्छे कलर आए हुए हैं इनके पास। टमाटरी रेड है, मजेंडा है, येलो है, लेमन है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्स हैं। तो हल्के हल्के से निकलने से पता लग रहा है भी कौन सा शेड आएगा इसमें। तो जैसे कि बता रही थी कि कई बार निकल भी सकते हैं फूल और नहीं भी। और ये आपके ये है डैंथस है। ये भी देख लो आप, इसके हल्के हल्के से फूल निकलने शुरू हो गए हैं। तो नर्सरी में अब आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप नर्सरी जाओ तो वीडियो बनाओ कि नर्सरी में इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है। तो भाई ये नर्सरी है सोनीपत में। तो बहुत से लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देखना आता उनको, वैसे ही वीडियो देखते रहते हैं। और सोनीपत में मैं रहती हूँ। तो ये 15 सेक्टर में जो गेटवे स्कूल है वो वाली रोड है, उस पे गढ़गांव की तरफ रोड जाती है। तो उस सड़क पे थोड़ा सा अंदर जाते ही बहुत सारी नर्सरी है। जो पहली नर्सरी है भैया की है। तो जब आपको सुंदर सुंदर प्लांटर्स दिखेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो मैम ने वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर है ये। तो ये देखो अब सारे आप, ये सारे पिटूनियाज हैं, अभी छोटे छोटे हैं, किसी किसी में फूल खिल रहा है। तो ये जो सर्दियों वाले हैं ना सारे भैया 2020 के ही बता रहे हैं। और ये देखो दोस्तों ओर्नामेंटल मिर्च है, ये 30 की है। बस यही कह रहे थे वो, यही कॉस्टली है 10 रुपए। बाकी सारे विंटर के आपको 2020 के ही मिलेंगे। तो इसमें अलग अलग रंगों की मिर्चें आएंगी। अभी देखो पर्पल से आई हुई है, कुछ येलो आई हुई हैं। अभी हल्की हल्की सी निकलनी शुरू हुई है, ये हल्का सा ही अंदाजा हो रहा है। तो ये देखो भी, ये कुछ अभी सामान रखने लग रहे हैं अभी ये, क्योंकि फिर वो ट्रक में आता है ना, आपस में कंजस्टेड सा होता है। अभी जब ये इनको पानी वानी देंगे ना, अच्छे से फैलाएंगे तो ये खूब खिल जाएंगे। तो इन्होंने भी ये स्पेस बना रखा है विंटर के सामान का। और ये सारी इनकी इंडोर वैरायटी। तो मुझे लगा एक हल्का सा ओवरव्यू भी दिखा दूं नर्सरी। तो अभी ये रखने लग रहे हैं, कुछ स्पेस इन्होंने बना रखा है रखने के लिए। तो ये अभी सारे आके रखे जा रहे हैं ये। तो बस अपने घर को डेकोरेट करो दिवाली पे, चाहे आप इंडोर प्लांट्स लगाओ, चाहे आप आउटडोर लगाओ, या घर की डेकोरेशन का सामान लेके आओ। क्योंकि दोस्तों जीवन में खुशी तभी मिलती है जब हम कुछ नया करते हैं। पुरानी पुरानी चीज़ों को देख के हम भी उकता जाते हैं। और जैसे ही हम कुछ नई चीज़ परचेज करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, होम डेकोर की चीज़ हो, कोई फर्नीचर हो, मतलब ये समझ लो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, कि हम कुछ ना कुछ जब ग्रो करते हैं ना तो हमें खुशी मिलती है। ग्रोथ के बिना दोस्तों कोई खुशी नहीं होती। जब आप जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हो, तो बहुत खुशी मिलती है उन चीज़ों से। चाहे वो डेकोरेशन की चीज़ें हों, चाहे वो नए नए प्लांट्स हों, चाहे वो आपके घर के अरेंजमेंट को ही थोड़ा सा चेंज करना क्यों ना हो, है ना। जो लोग ये चीज़ें करते होंगे ना वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी दिनों में रिनोवेट करने की। किचन का कुछ इधर से उधर कर दूंगी, है लिविंग स्पेस का कुछ ना कुछ, कुछ परचेज करना है, कुछ नई नई ड्रेसेस हैं। और दिवाली पे तो दोस्तों वैसे चाहे हम चुप बैठे रहें,
है ना? दिवाली पे तो मौका पूरा मिल जाता है हमें कि ये परचेजिंग टाइम है और हिंदुओं का तो सबसे बड़ा त्योहार है और काफ़ी बड़े स्तर पे मनाया जाता है ये। तो बस लॉकडाउन में जो लोग बोर हो गए थे घर में बैठ-बैठ के, तो बिल्कुल अब थोड़ा-सा वो निकलना शुरू हो गए होंगे मेरे की तरह। मेरे क्या सबकी तरह ही है ना, सभी हम चुपचाप से ही बैठे हुए थे। ना कुछ ले रहे थे, ना कुछ बाहर निकल रहे थे, है ना? बड़ा साधारण सा जीवन जी रहे थे घर में। लेकिन इन सब के साथ-साथ दोस्तों आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। वो मैं मस्ट कहती हूँ, अगर आपकी हेल्थ है वही सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, तभी आपको ये चीज़ें खरीदने में भी मज़ा आएगा, घर की डेकोरेशन में मज़ा आएगा और आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वेल्थ का क्या करोगे फिर? है ना? तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको खुद को देना चाहिए, सुबह का तो ज़रूर देना चाहिए दोस्तों। मॉर्निंग टाइम आपका एक अच्छा सा शेड्यूल होना चाहिए जो कि सक्सेसफुल पीपल का हमेशा ही होता है। एक रूटीन होता है उनका, वो ये नहीं सोचते कि कभी 10 बजे उठ लिए जी, कभी 11 बजे, कभी 8 बजे। नहीं, एक प्रॉपर टाइम होता है, इस बजे मैंने उठना है तो उठना है, ये मैंने रूटीन फ़ॉलो करना है, ये मेरी एक्सरसाइज़ है, ये मेरी वॉकिंग है, जो भी है मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको खुशी देने वाली हैं। अगर आप अपने घर को बड़ा अच्छे से अरेंज करके रखते हो, पेड़-पौधों के साथ जीवन बिताते हो, तो आप एक हेल्दी लाइफ़ और एक बहुत वेल्दी लाइफ़ और एक मीनिंगफुल लाइफ़ जीते हो आप। और मेरा ज़्यादातर वीडियो बनाने का दोस्तों पर्पस भी यही होता है कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो नेचुरल भी हो और एक बहुत सिंपल हो और एक बहुत प्रोडक्टिव हो। तो ये देखो मैं हाथ लगा-लगा के भी देख रही हूँ उनको कि पूरे मजबूत भी हैं नहीं, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि हाँ, बहुत मजबूत हैं। क्योंकि दोस्तों 1-2 बार मैं भी ऑनलाइन परचेज़ करके, है ना, पछता चुकी हूँ, तो वो नहीं चाहती मैं कि आपके साथ हो। तो इस तरह से दोस्तों एक ट्रस्ट होता है जब आप खुद के सामने वो चीज़ देखते हो, परचेज़ करके लाते हो और अच्छे से चेक करते हो। क्योंकि ऑनलाइन में हमें कई बार ये होता है दिखाई बड़ी अच्छी सी चीज़ देती है फ़ोटो में और घर आती है तो वो उसकी क्वालिटी इतनी अ, ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यही समझ लो। फिर हमारा थोड़ा मन सा भी टूट जाता है। लेकिन इस तरह से जब हम परचेज़ करते हैं ना खुद से देख के, जाँच के, तो तब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, ये चीज़ें काफ़ी मज़बूत हैं। तो सब चीज़ें मैंने अच्छे से उठा-उठा के चेक कर ली हैं मज़बूती इनकी, चाहे वो सेरेमिक के प्लांट्स हो, चाहे प्लास्टिक के हों, चाहे ये लोहे के स्टैंड हो। तो उम्मीद है भई आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे बताना। तो थैंक यू वेरी मच। त्योहारों के दिन आ गए हैं बड़े अच्छे से वाले, तो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स।